प्रेम क्या है? आपके लिए प्रेम क्या है, फिर मैं बताता हूँ। मेरे लिए प्रेम ये है कि आप एक दूसरे के लिए सम्मान पूर्वक जीना सीखो, मैं उसको प्रेम मानता हूँ। जो स्टेटमेंट अपन सुनते हैं ना मार्केट से, चलिए, मैं तेरे लिए मर जाऊं या मर जाऊंगा, ये भाई हवाई बात है। आप एक दूसरे के लिए जी के देखो, वो सच्चा प्रेम है। आपके लिए क्या ये प्रेम नहीं हो सकता कि जैसे मेरे को कोई पसंद आया, ठीक है, हालांकि दो चीजें होती हैं, या तो बिछड़ना होता है या मिलना होता है, ये सत्यता है। प्रेम में ज्यादातर बिछड़ना भी आजकल की जनरेशन या पहले भी हम देखें तो आप बिछड़ने को प्रेम बोलोगे या मिलने को प्रेम बोलोगे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्योंकि आजकल की जनरेशन को देखते हुए मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि लोग ये सोचते हैं जैसे आपने किसी को प्रेम करा, तो प्रेम का तात्पर्य मैं समझता हूँ कि आपने उसको वो सम्मान दे दिया है। प्रेम देना मतलब वो नहीं है कि आपने उसको आई लव यू बोल दिया। आपने प्रेम का मतलब आपने अपने जीवन का वो उच्चतम सम्मान उसको दे दिया है अपनी नजरों में, कि अब इससे ऊपर कुछ नहीं है मेरे लिए। प्रेम को मैं उस गहराई तक समझता हूँ, है ना? ठीक है कि अगर कुछ भी है ना तो तेरे से ऊपर नहीं हो सकता, ये मेरे प्रेम है। जैसे हम माँ बाप से करते हैं तो वो एक अलग प्रेम है, पर वो प्रेम की कितनी बड़ी पराकाष्ठा है कि हमारे सामने माँ बाप के अलावा कोई आ जाए तो हम माँ बाप को ही लेंगे पहले। तो फिर माँ बाप के बाद जब थर्ड पर्सन आता है ना, प्रेम का जो दूसरा रूप आता है, वो आती है हमारे जीवन में स्त्री या पुरुष जो भी है ना। तो मैं सोचता हूँ कि हम उसको वो पूर्ण सम्मान दे रहे हैं, अगर अंततः कुछ कारणवश वो हमको नहीं मिलता तो ये भी जरूरी थोड़ी है कि हम उसको कुछ ऐसा बोलें कि यार तू क्यों गई या तूने ऐसा क्यों करा। मैंने प्रेम करा, ये ही क्या काफी नहीं है, या पा लेना थोड़ी काफी है? मतलब मैंने कर लिया, ये भी तो बहुत उच्चतम स्तर का प्रेम है ना। प्रेम की पवित्रता को डिफाइन करने की मतलब जो क्वेश्चन मार्क एक खड़ा होता है ना कि तो आप क्या बोलोगे उसको क्या बोलोगे? नहीं, मेरे पास में ब्लैक एंड व्हाइट कोई जवाब नहीं, जो जैसे कि पीक पे चला नहीं, आपके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं हम, आंसर तो कोई नहीं दे सकता इसका अकॉर्डिंग। इसका आंसर तो हमारा ठाकुर जी ब्रज का नहीं देख पाया, तो उससे ऊपर प्रेम क्या ही, आनंद की अनंत सीमा तक प्रेम करना। तो आप प्रेम को क्या मुझे ये लग रहा है कि योग में रह के भोग, जो वो लाइनें अभी मुझे याद नहीं आ रही है, आप प्रेम करो, ठीक है ना? वो प्रेम केवल आप इसमें मानव के बीच मत देखो। प्रेम शब्द केवल मानव के बीच में नहीं है, वो एक जानवर के साथ भी हो सकता है, ईश्वर, जानवर, प्रकृति के साथ। मेरी थोड़ी डेफिनेशन थोड़ी उस प्रकार से है। अगर मैं नहीं, ऐसे तो सत्य है, जैसे हमें ठाकुर जी से प्रेम है, मतलब अपने भगवान से, ये भी प्रेम है। हमें भाई से प्रेम है, हमें आपसे प्रेम है, ये प्रेम। और ये प्रेम रखना कैसे? जैसे वो होता है ना कि आपके अधिकार, इतने अधिकार है कि सामने वाले के अधिकारों का हनन नहीं हो, तो मैं प्रेम को उस प्रकार देख रहा हूँ। आप प्रेम करो, लेकिन सामने वाले की डिग्निटी कैसी बने, गरिमा, वो प्रेम। अगर सामने वाले की डिग्निटी आपको छोड़ने में है तो वो भी प्रेम है, मतलब प्रेम है। मैं तो उसको प्रेम मानता हूँ। अगर आप उससे बिछड़ रहे हो और इसमें उसकी गरिमा सुरक्षित हो रही है तो भी परसू जी, मैं एक चीज मानता हूँ, निभाना कह सकते हैं। जैसे मैंने प्रेम करा, किसी से प्रेम करा, तो मैंने करा ये जरूरी है, सामने वाला करे ये जरूरी नहीं है। प्रेम को अगर आप डिफाइन करते हो, जैसे हम हमारे मम्मी पापा हमसे प्रेम करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने हमें बांध लिया। जब हम अपनी मम्मी पापा की बातों से नहीं बह सकते, हम दूसरे इंसान को क्यों बांध? अपनी नहीं यार, अपने मतलब एंजॉयमेंट के लिए, भाई वो तो अपना एंजॉयमेंट हुआ ना। अगर सामने वाला आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसकी तो वो हुई ना, बाउंडेशंस कर दी ना तुमने कि यार नहीं, तो ये मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तो मेरा वो तो हो गया ना कंट्रोल, सोसाइटी कर रही है। नहीं, प्रेम तो एक तरफा प्रेम भी होता है। कभी क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति, पेड़ पौधे, उनको पता ही नहीं होता कि आप उनसे प्रेम करते हो। अगर मानव है, उसमें सांस है, तो उनको पता चला कि मुझसे कोई प्रेम कर रहा है। भक्ति, जब मीरा की भक्ति थी, मीरा का प्रेम जो था ना, मीरा का जो सच्चा प्रेम, वो मीरा का प्रेम ठाकुर जी को वो किस किस में नहीं देख पाई, ये बताओ। एग्जैक्टली, तो वही तो बात है। वो कौन सी वस्तु उसने पीछे छोड़ दी जिसमें वो ठाकुर जी को नहीं देखा? उसमें उनका जो चश्मा था वो पत्थर में, हर दीवारों में। जैसे हमारे वहाँ प्रेम की जो सबसे मतलब हमारे जीवन में हमको जो अभी तक बता, हमारे लिए श्री जी है ना, वो प्रेम का दूसरा रूप है, मतलब राधा रानी। तो उनका जैसा प्रेम है ना तो यहाँ पे हो सकता, कहीं नहीं हो सकता, मात्र सोचा भी नहीं जा सकता। उन्होंने प्रेम की जो डेफिनेशन दी हमें, कि उन्होंने कभी भी ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाई वो उस लेवल, मतलब एज वैसे तो अगर तुम अंदरूनी चीजों पे जाओ ना, वो ये अगर आप डिस्कवर करते हो उन चीजों को, तो ठाकुर जी और श्री जी अलग नहीं थे।
वो उन्हीं का रुकते। परंतु अगर आप इंडिविजुअल देखो तो उन्होंने क्या डेफिनेशन समाज के लिए दी, मतलब भगवान है ना हमारे लिए डेफिनेशन सेट करते हैं, जो वो अवतार लेते हैं ना हमारे लिए, जैसे राम भगवान आए तो उन्होंने बताया कि एक मनुष्य का जीवन किस लेवल का होना चाहिए और कैसे कैसे कष्ट भी आए तो उसे कैसे डिफाइन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, कहीं रुकना नहीं चाहिए। ये भगवान हमारे लिए एक मॉडल तैयार करते हैं, पर हम लोग क्या उन्हें थॉट ऑफ प्रोसेस से बस एक भगवान के ऊपर सेट करके ऐसे थे वो हम ये नहीं सोचते हमारे लिए सेट करके गए। वो भी सही है, लेकिन कबीर ने क्या कहा था? कबीर ने कहा कि आप व्यक्ति पूजा मत करो। मान लिया कि राम हो या किसी ऐसा भगवान हो, ठाकुर जी हो, उन्होंने एक मॉडल सेट किया, आई एक्सेप्टेड कि हाँ वो सही है, लेकिन वो खुद क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आप व्यक्ति पूजा मत करो, मैंने जो चीजें बनाई है उस पर कैसे चल सकते हो, समानतापूर्ण जीवन कैसे जी सकते हो, उस पर बात करो। व्यक्ति क्या करता है कि आजकल व्यक्ति पूजा कर रहा है, आप जैसे वही चीज है। आपका कहने का तात्पर्य इतना ही है कि मतलब आप समान भाव से, यानी दोनों में एक दूसरे में समानता का भाव है, किसी को ऊपर ऊंचा या नीचा दिखाना, और दोनों का एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होना, एग्जैक्टली, और गरिमापूर्ण जीवन जीना और एक दूसरे की फिक्र करना है ना, यही प्रेम है, यही प्रेम। अब क्या होता है कि अपन मॉडलों में चले जाते हैं, या फिर आजकल के जो अपन प्रवचन सुनते हैं ना, तो वो क्या बताते हैं? वो चीजों को अपने भी मिक्स करके बता देते हैं, या फिर ये सही है ये गलत है, ये ऊपर है ये नीचे। वो नहीं है, प्रभु ने ये नहीं कहा, धर्म कतई ये नहीं कहता है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। इसलिए तो ये भक्ति संतों ने पूरा अध्ययन किया है, उन्होंने पूरे मतलब ग्रंथों को पढ़ा है, और फिर उनको है ना चीजों को लोकली बनाया है, मतलब लोकल लैंग्वेज के अंदर लोगों को दिया है कि आप ईश्वर से डायरेक्ट जुड़ो। तो मतलब कबीर के दोहे, मीरा के भजन, आप आंतरिक चेतना से सामने वाले की चेतना तक पहुंचने का प्रयास करोगे, वही है ना। प्रेम में सामने वाले की चेतना का सम्मान करोगे, उसके प्रति करुणा का भाव रखोगे, चाहे वो आप पे कितनी क्रूरता है ना, आप में आपके अंदर उसके प्रति करुणा रहनी चाहिए। तो ऐसा आमतौर पर आजकल की जनरेशन है, वर्तमान पीढ़ी के मायने क्या है इस प्रेम के, कि मुझे वो छोड़ के चले गए, मतलब कोई व्यक्ति विशेष उनको छोड़ के चला गया, तो वो क्या करते हैं कि उनका ये मानना है कि मुझे छोड़ के कैसे चली गई, उस टाइप से अपने आप पे क्वेश्चन खड़ा करके ये मतलब उसी को ब्लेम करेंगे। आज एक ब्लेमेशन का एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। वर्तमान जो आधुनिक पीढ़ी है वो प्रेम को एक गेम की तरह समझ रही है, ठीक है ना, जिसमें हार उनको बर्दाश्त नहीं होती। प्रेम में हारना बहुत जरूरी है। प्रेम में अगर आप हारते नहीं हो तो आपका प्रेम था ही नहीं। इसको यही तो है ना कि सामने वाले की करुणा, सामने वाले के प्रति हमेशा करुणा भाव रखना, इसको है ना, उसको कभी कष्ट नहीं देना, यही प्रेम है। इसको बौद्ध धर्म में उपेक्षा कहते हैं, और सिखिज्म में मीरी और पीरी कहते हैं, ठीक है ना। बौद्ध धर्म में उपेक्षा ये कहते हैं कि किसी के होने या नहीं होने से आपको इतना फर्क नहीं पड़ना, और किसी के होने या ना होने से फर्क भी पड़ना। मान लो कि आप किसी से इतना प्रेम करते हो कि सामने वाला चला जाता है, फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ होता है, तो आप पीछे जाओगे तो नहीं जा पाएंगे। अगर आप पीछे चले गए तो फिर प्रेम नहीं रहा। तो आपको एक ऐसा रहना है कि होने या नहीं होने से कभी यह चीजें, मान लो अपने दैनिक जीवन में ले लो, एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा 4 साल की 5 साल की, और उनको सफलता नहीं मिली, तो फिर वो क्या हताश हो जाता है, हताश होकर कोई डिसीजन ले लेता है। तो मुझे लगता है कि वो उपेक्षा कहती है कि आप ऐसा डिसीजन, मतलब हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा मिलने के लिए वहां नहीं, आपकी जगह कहीं अच्छी जगह है इसलिए यहाँ मिला नहीं, तो ये चीजें हैं। तो उपेक्षा का होना बहुत जरूरी, जैसा कि आपने बताया कि आज का जो प्रेम को एक मॉडल गेम की तरह ले लेते हैं, तो वो एक तो उनकी काउंसलिंग की कमी है, और एक वातावरण नहीं, स्वीकार करना बड़ी चीज है। सोसाइटी का उसके प्रेम को स्वीकार कर पा रहे हो ना, तो उसकी नफरत को भी स्वीकार करने की आपके अंदर क्षमता होनी, तभी आप सच्चे प्रेमी हो, नहीं तो आप प्रेम का सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। फिर इस चीज पे क्या बोलोगे, जैसे किसी ने किसी से प्रेम करा, ठीक है, आजकल की जनरेशन को देखते हुए प्रेम कर लिया, थोड़े दिन का प्रेम था, साल भर चला मान लो, उसके बाद उसे दूसरा पसंद आ गया, वो उसके साथ चले गए, इस पे क्या बोलोगे? नहीं, पहली बात तो ये है कि आपका सच्चा प्यार होगा नहीं, या फिर दूसरे साथ चले गए तो कोई बुरी बात भी नहीं, बुरी बात नहीं है, पर उससे जैसे सोच के देखिए कि कोई एक लड़का है, कोई एक लड़की है, वो एक टाइम के साथ थे, है ना, वो फ्यूचर प्लानिंग कर चुके थे, सारी चीजें कर चुके थे, बहुत टाइम स्पेंड कर चुके थे, एटलीस्ट कुछ टाइम बाद उस लड़की को लगता है कि यार I prefer to better। देखो एक चीज है इसमें, मैं थोड़ा सा बताओ, है ना, देखो प्रेम में क्या होता है कि आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो, है ना,
जब आप एक्सेप्ट करते हो ना, यदि आप ऐसा है कि एक समय बाद में आप वो दूसरा बंदा आपसे बोर होके ऐसे डिसीजन लेता है कि आई डिजर्व समथिंग बेटर, यदि आप बेहतर से बेहतरीन की तलाश में रहोगे तो जिंदगी भर उसी रेस पे लगे रहोगे। ठीक है ना। आज उसको उस व्यक्ति विशेष से कोई और अच्छा लगा तो वो चला गया, आगे हो सकता है कि उस व्यक्ति विशेष से भी उसे कोई और अच्छा परंतु होता ऐसा ही है, एक जर्नी में रहेगा, वो तो रास्ते मंजिल नहीं मिले, रास्ते में मंजिल नहीं मिल पाएगी, वो रास्ते में और प्रेम की पराकाष्ठा है मंजिल का प्राप्त होना। ठीक है ना। मतलब आप मंजिल एक पीक होता है ना, जो पीक तक पहुंच जाएगा, उसमें प्रेम का ना मिलना भी शामिल है बिल्कुल। पर ये कोई गलत नहीं है अगर वो कोई बेहतर की तलाश में, बेहतर की तलाश में ये गलत, मैं कारण बताऊं, प्रेम था ही नहीं। मैं कारण बता, नहीं प्रेम की नहीं, मैं आज की जनरेशन की बात कर रहा हूँ, प्रेम की नहीं, प्रेम तो मैंने बदल दिया, क्योंकि प्रेम अगर ऐसा है तो वो दूसरे की तलाश में जाएगा नहीं, फिर वो ना मुझे लग रहा है कि पर ये भोग हो गया, फिर योग नहीं, आप योग में रह के भोग करो ना तो कोई चीज बेहतर से बेहतर नहीं। परंतु मैं जैसे आज की जनरेशन को लेकर चल रहा हूँ, मैं प्रेम की बोली ना, प्रेम तो यहाँ पे आता ही नहीं है, एक्सेसरी नहीं है प्रेम तो इस पे है कि तुम संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे, उस पे गाना भी है, संसार में भागे फिरते हो तो भगवान को क्या तुम पाओगे। आप संसार से दूर रहने हो, पहाड़ों में चले गए मान लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जितने दूर रहोगे तो चीजों को ना तो समझ पाओगे ना पा पाओगे। तो वही है आप जो बता रहे उसमें, वो क्या कर रहे हैं, वो संसार से भागे फिर रहे हैं, वो एक अच्छी की तलाश में इतना मतलब संसार में घुस गया कि वो रास्ते में ही रहेगा, जैसा कि प्रकाश जी ने बताया मंजिल तक पहुंचेंगे। तो मुझे लग रहा है कि योग में रहते हुए भोग कैसे किया जा सकता है। जैसे